हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आईएचपी एंड बीएचपी। देखिए आईएचपी क्या है, आईएचपी की फुल फॉर्म है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और बीएचपी की फुल फॉर्म है ब्रेक हॉर्स पावर। देखिए हम जब भी इंजन चलाते हैं तो मैं मान लेता हूं कि ये एक सिलेंडर है और यहां पे एक पिस्टन है, और अगर आपको 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग नहीं पता तो आप प्लीज एक वीडियो मैंने जो बना रखी है, ऊपर लिंक दे रहा हूं आपको, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आप पहले वो वर्किंग जरूर समझ लीजिए, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पे देखिए पिस्टन जब मूव करता है तो ये देखिए यहां पे इग्निशन होता है, ठीक है, और यहां से पिस्टन जब मूव होता है नीचे तो नीचे क्रैंक शाफ्ट मूव करती है, ऐसे रोटेट करती है, तो हमें क्या मिल जाता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा ये होता है जब इंजन रोटेट करता है उस टाइम जो एनर्जी हमें मिलती है, जो पावर हमें मिलती है यहां से विद इन सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर हमें कितनी पावर मिल रही है, विद इन सिलेंडर हमें कितनी पावर मिल रही है, वो अगर पता लग जाए तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो ठीक है, इस तरह से वो जितनी पावर जनरेट कर रहा है इंजन, उस पावर को कहेंगे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। और आगे अब पिस्टन ने मूव करना है, पिस्टन मूव करेगा तो फ्रिक्शन होगी, ठीक है। अब फ्रिक्शन देखो कहां यहां पे भी फ्रिक्शन है, ये मूव करेगा, यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे फ्रिक्शन है, ये जो क्रैंकशाफ्ट अब मूव करेगी तो यहां बेयरिंग होगा, तो बेयरिंग के अंदर कितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ठीक है। अलग अलग फ्रिक्शन हर जगह पे होगी। हमें कहां चाहिए, अब चाहिए हमें पावर जो फाइनली हमें शाफ्ट पे मिले, ठीक है। अब फाइनली क्रैंक शाफ्ट पे कितनी पावर मिल रही है, क्योंकि फ्रिक्शन में लॉसेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई वैल्यू 100 एनर्जी या पावर मेरे पास आ रही थी, ठीक है। एक बार हम ऐसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। मान लेते हैं कि 100 हमारे पास पावर आ रही थी, 20 जो % पावर है वो वेस्ट हो गई, किसमें वेस्ट होगी, फ्रिक्शन में वेस्ट हो गई। अब क्या करें, फ्रिक्शन में तो वेस्ट हो चुकी है, अब बची क्या, बची 80% पावर। वो 80% पावर हमें क्रैंक शाफ्ट में मिलेगी जो हमने यूज करनी है, जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होगी वो निकल गई। आईएचपी पहले मिली, फ्रिक्शन वाली फ्रिक्शन ले गया, हीट एनर्जी बन जाती है। देखो यार सिंपल सी बात है, इवन हाथ भी आप रब करोगे ना तो इसमें भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन करना हीट है, हीट कहां जा रही है, एयर में जा रही है, कहां जा रही है हमें नहीं पता कहां जा रही है, लेकिन जा रही है, वेस्ट हो रही है, लगातार एनर्जी वेस्ट हो रही है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। हम लुब्रिकेशन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को, कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, कम कर सकते हैं, लेकिन आप कहो कि 0 कर दिया तो वहां मूवमेंट नहीं होती उसको, ठीक है। ये अलग से एक टॉपिक है फ्रिक्शन वाला, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास यहां पे फ्रिक्शन में लॉसेस हो गए, इसको जितना कोशिश किया कैसे कम करें इसको, इसमें लुब्रिकेशन डालते हैं हम, लुब्रिकेटिंग ऑयल डलवाते हैं ना, बाइक में डलवाते हैं, कार में डलवाते हैं, वो किस लिए होता है, ये सारे लॉसेस को कम करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए। अब यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, ये फ्रिक्शन में लॉस होने के कारण जो बचा वो 80% पावर, और उसको हम कहेंगे बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर उसे करेंगे। अब इस ब्रेक हॉर्स पावर को कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, बहुत इजी वे से हम बीएचपी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से आप आईएचपी और बीएचपी को समझ सकते हैं। तो हमारे पास आईएचपी जो है, आईएचपी वो किस तरह से हो गया, वो हो गया बीएचपी में अगर फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जोड़ दें, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है। तो आईएचपी अगर 100 है तो ये 80 है और ये 20 है, इसलिए ये इक्वेशन बराबर आ जाती है, ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन बराबर आ जाती है और हमें ये चीज समझ आ जाती है। तो ये था डिफरेंस आईएचपी और बीएचपी में। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, अगले थंबनेल पे क्लिक कीजिए और आपको ये मिल जाएगी वीडियो। थैंक यू सो मच।